हेलो दोस्तों। अभी तो S-400 मिसाइल सिस्टम के भारत में पार्ट्स आना शुरू ही हुए हैं कि पाकिस्तान में हड़कंप मचना शुरू हो चुकी है। ये सोचो, जब पूरा का पूरा सिस्टम आ जाएगा तो इनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलेगी और पाव पाव के बम पाक में ही फूटना शुरू हो जाएंगे। लेट्स सी उस वक्त क्या होता है। उससे पहले कुछ क्लिप्स हैं पाकिस्तानी मीडिया की, वो देख लेते हैं। अगर मेहनत पसंद आई हो और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है। जय हिंद, जय भारत। That India got S-400 air defense system despite the risk of sanctions from America. S-400 एयर डिफेंस सिस्टम स्टार्टेड रीचिंग इंडिया। अगर आप इस खबर पे ज़रा थोड़ी सी नज़र डाल लें तो वो ये कहा जा रहा है, जो कि आ रही है, कि रशिया है स्टार्टेड सप्लाइंग S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टू इंडिया। ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, इसके क्या फ़ीचर्स हैं, इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, रशिया से कैसे बनता है, और इसका ताल्लुक़ इस तरीके से भी बनता है कि पाकिस्तान टू इंडिया, इंडिया टू अमेरिका, अमेरिका टू रशिया एंड रशिया टू इंडिया। इन सब कंट्रीज़ के जो आपस के ताल्लुकात हैं, इस पर बहुत गहरा असर पड़ता है इसका। पाकिस्तान इसको अपने लिए क्या एक ख़तरा समझ रहा है, और क्या पाकिस्तान इस हवाले से परेशान है, क्या इस पर आवाज़ उठाएगा। हम इस पर भी हाल में, अगर अमेरिका ये चाहता है, उसकी ये ख्वाहिश है कि वो इंडिया से अच्छे ताल्लुकात रखे और वो उसके हाथ से ना निकले, या ये कि वो उसको अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने दे, तो फिर तो वो इसमें पाबंदी नहीं लगाएगा अमेरिका पर। उसके लिए मुश्किल होगा, नहीं लगाएगा पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। दूसरा ये भी कि रशिया और अमेरिका दो बड़ी सुपर पावर्स, और दोनों ये चाहती हैं कि अमेरिका जो इंडिया है उससे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहें। इसकी वजह यह है कि दोनों अपने हथियार इंडिया को बेचना चाहते हैं। देखिए, भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, भारत एक बड़ा मुल्क है, उसके पास पैसा है, वो इतना बजट स्पेंड कर सकता है। इस वक्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मेजर जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आई है, मैं जिसको समझता हूँ वो है कि इंडिया के अंदर S-400 सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम है, वो पहुंचना शुरू हो चुका है। और सिस्टम जो कि तकरीबन $5.2 बिलियन की मालियत का है, और ये इन्होंने 2018 में 2018 में ये डील साइन की थी और 2020 के एंड तक ये पहुंचना था, लेकिन फॉर सम रीजंस, आई थिंक फॉर सम पेमेंट इश्यूज या इनके कोई आपस में इश्यूज थे, तो वो पैसे नहीं पहुंच सका। लेकिन अभी ये S-400 पहुंचना शुरू हो चुका है इंडिया के अंदर, और इसमें ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है। ये इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो 600 किलोमीटर तक, ये जो जिसको जैसे कहेंगे ना, जो इनकमिंग, जिसे कहते हैं ना होस्टाइल एयरक्राफ्ट मिसाइल, जो है उनको ट्रैक कर सकता है। अगर ये फॉर एग्जांपल, अब देखना है ना ये कौन से बॉर्डर पे लगाते हैं, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हो नहीं सकता कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे ना लगे, ये चाइनीज बॉर्डर पे भी लगेगा, ये पाक बॉर्डर के ऊपर भी लगेगा। तो 600 किलोमीटर दूर अगर कोई एयरक्राफ्ट है, कोई मिसाइल है या कोई ड्रोन है इवन, तो उसकी ड्रोन की भी 400 किलोमीटर तक रेंज है, उसको देख सकता है। लेकिन 600 किलोमीटर तक ये जो चीजें उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब आप इमेजिन करें, 600 किलोमीटर इज अ बिग मार्क पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की विड्थ कम होने की वजह से। तो अब देखना यह है कि इंडिया ये S-400 सिस्टम कहाँ पे लगाता है। उन्होंने विजिट किया था, देखा था, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज वेरी कॉस्टली फॉर पाकिस्तान टू बाय सच काइंड ऑफ एन एयर डिफेंस सिस्टम। और अब ये है कि इसके साथ साथ देखें, जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, वो भी इंडिया आ रहे हैं दिसंबर में, अगले महीने में। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया का जो डिफेंस है वो कितना ज्यादा इससे स्ट्रांग हुआ है, कि अगर ये S-400 पहुंच गया। अब देखें, इंडिया जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम इंडिजिनस जो वेपन्स है वो स्टैब्लिश करेंगे, हम इंडिजिनस रूल्स स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है जी, इंडिजिनसली अपनी जो वेपन इंडस्ट्री है उसको स्ट्रांग करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि वो चीजें, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो इंपोर्ट भी करेंगे। अभी जैसे रिसेंटली इंडिया ने इसराइल के साथ एक 10 साल प्रोग्राम जो है साइन किया है,
और जो डिफेंस है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के जो डिफेंस जो चीफ मिनिस्टर है सॉरी वो आर्मी चीफ है सॉरी वो इसराइल पहुंच गए हैं और वो एक लंबे ट्रिप पे गए हैं एंड दिस इज हिज फर्स्ट ट्रिप। सो ये एक इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं मेरा ख्याल है जिसमें पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट हाउ दिस इज गोइंग टू अफेक्ट अस। ये जो डिफेंस कोऑपरेशन एक तरफ वो क्वाड 1 क्वाड 2 मुस्लिम ममालिक के कितना करीब हैं, वो सऊदी अरब और यूएई के कितना करीब चले गए हैं, दे हैव शोन देयर कैपेबिलिटी। और इसराइल के साथ जो अभी जनरल नरवाने जाएंगे और 5 गए हैं और 5 डे का जो ट्रिप करेंगे, इट इज ब्रिंगिंग सो मच टू इंडिया। फ्रांस के साथ उन्होंने अपनी एक अलहदा जो डील्स हैं वो साइन की हुई हैं, उन्होंने वहां से जो राफेल लिए हैं। सो ये एक जो स्ट्रेटेजिक टाइज और +2+2 उन्होंने दुनिया के हर मुल्क के साथ खोला हुआ है। 2+2 इज रियल स्ट्रेटेजिक डायलॉग। देखिए दुनिया में जिस मुल्क का भी 2+2 चल रहा होगा इट मीन्स कि देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रेटेजिक डायलॉग गोइंग ऑन। पाकिस्तान का दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी 2+2 नहीं है। ये जो फॉर्मेट है कि जिसमें डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर जो है वो मिलते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का तो किसी को पता भी नहीं होगा कि वो हैं भी कि नहीं, वो हैं कौन है। और ना ही कभी आपने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कभी नाम सुना होगा, ना कभी उनको आप जानते होंगे, ना उनकी तरफ से आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, ना वो बोलते हैं, ना वो सुनते हैं, ना वो देखते हैं, ना उनको आप कहीं पे पाएंगे। पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 1600 किलोमीटर बॉर्डर है। और इस 1600 किलोमीटर बॉर्डर के करीब करीब इतना है, कम से कम 2 S-400 तो वो जरूर लगाएंगे पाकिस्तान पे, और 3 एक वो जो है वो चाइनीज बॉर्डर पे लगा देंगे। और इसी से जारी बात है कि वो सारी चीजें अपनी कंप्लीट करेंगे। और वो समझते हैं कि अगर ये 600 किलोमीटर तक आने वाले जो खतरा है उसको देख सकते हैं, तो अब ये है कि ये किस तरह आप इसको चेक करेंगे। क्या कल को ये ना हो कि अगर चाइनीज के पास भी है और इंडियंस के पास भी है तो सिर्फ पाकिस्तान रह जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान ये एक बहुत बड़ी रेस में शायद पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। और उसका पाकिस्तान के पास क्या सोल्यूशन है, नॉर्मली इसको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और किसी ना किसी डिफेंस एक्सपर्ट से इसके लिए बात करनी पड़ेगी। एंड आई विल ट्राई